सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर का एक्सपीरियंस ऑल्सो, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे अपन। हाँ जी प्लीज। कास्टिंग डायरेक्टर जो कि हॉलीवुड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कि ऑल द एक्टर्स गो टू द कास्टिंग एजेंसीज एंड एवरीथिंग। हाउ इज इट डिफरेंट इन इंडिया? बिकॉज इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर अब भी कुछ सालों में ही थोड़ा सा इतना नोन हुआ है कि दे आर ऑल्सो गेटिंग दैट इम्पोर्टेंस, बट इफ फ्रॉम एक्टर्स पर्सपेक्टिव हाउ इज इट स्टिल डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड एंड इन बॉलीवुड? सी आई बिलीव इंटरनली इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टर्स हैं वो अक्सर कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, दे नो द पीपल, दे नो देयर असिस्टेंट्स एज वेल, दे नो द एजेंसीज एज वेल. हाँ, हो सकता है एक लेमैन के लिए कास्टिंग डायरेक्टर उतने ज़्यादा ना फेमस हो, बिकॉज फॉर अ लेमैन दे आर वेरी हैंडफुल ऑफ नेम्स. मुकेश छाबड़ा, शानू शर्मा, या एंड मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, अभिमन्यु रे, ये सब जो फेमस टॉप के डायरेक्टर्स हैं तो उनको तो सब जानते हैं. लेकिन जो एक एक्टर है, trust me, these days actors know more about the casting directors than the directors, producers and production house, because they know it's the first step towards getting a role. Right. तो एक्टर्स तो जानते हैं. ज़्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अपनी एक्टिंग एजेंसीज चालू कर दी है. ऑडिशन वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप, क्राफ्ट की वर्कशॉप, यू नो, जस्ट टू टीच एक्टर्स एक्टिंग. बट ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, मुझे ऐसा लगता है अक्सर लोग उनके पास इसीलिए जाते हैं कि उनकी नज़र में आ जाए, उनकी गुड बुक्स में आ जाए. तभी कई बार हमें, अगर मैंने इस कास्टिंग डायरेक्टर से वर्कशॉप ले ली तो कल को उनके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो मुझे कास्ट कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ ये होती है कि दिस माइट गो अगेंस्ट माई प्रोफेशन, बट मैं ये बात बहुत टाइम से कहना चाह रहा था किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके ये बात मैं कहना चाह रहा था कि जब लोग बॉम्बे आते हैं तो कोई अपने घर पे ये बोल के नहीं आता कि भाई मैं बॉम्बे कास्टिंग डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, या मैं क्रिएटिव हेड बनने जा रहा हूँ, या मैं बॉम्बे प्रोडक्शन का काम करने जा रहा हूँ. अक्सर लोग एक्टर ही बनने आते हैं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उन्हें अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ती है, या फिर साइड हसल के लिए वो अगर कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड. आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट. पर मुझे लगता है कि जो पर्सन एज एन एक्टर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या एज एन एक्टर काम नहीं मिल पाया उसे, वो एक्टिंग सिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर है. अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो आप उस इंसान से सीखिए जो एक्टर है. भले वो ऑन एंड ऑफ एक्टिंग कर रहा है, भले वो थिएटर्स कर रहा है, भले वो एक वॉइस एक्टर है, वो इंसान भी आपको एक अच्छी एक्टिंग सिखा सकता है. लेकिन जो इंसान खुद एक्टर नहीं बन पाया और जिसने प्रोफेशन चेंज करके कास्टिंग डायरेक्टर बन गया, और वो इंसान आपको एक्टिंग सिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी अनफेयर है. हाँ, क्योंकि he or she is not from that profession. Exactly, that person is not facing the camera. Yes, he is always behind the camera. Yes.